वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा हम वो चर्चा करेंगे क्लास नाइन्थ पर। जो क्लास नाइन्थ का चैप्टर है मोशन है, गति है, उन पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम बेहतरीन और सरल ट्रिकों के साथ, किस तरीकों से आसान शब्दों में हम साइंस सीखेंगे, बिल्कुल मस्ती के साथ एकदम आसान भाषाओं में सीखेंगे। क्या चीज मोशन, गति क्या है। तो पिछले पार्ट 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। जाकर के भैया क्लास नाइन्थ विज्ञान ढूंढना, और उस पर किस पे, प्लेलिस्ट में, हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे, वहां क्लास नाइन्थ साइंस लिखा होगा, उसमें पहला पार्ट मिल जाएगा आपको। दूसरा पार्ट भी वहीं पर मिलेगा तुम्हें, क्लास नाइन्थ मोशन। किसकी बात किया जाए भैया, मोशन की अगर हम बात करें, गति किसे कहते हैं तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दूरी। दूरी किसे कहते हैं। किसी दूरी है जो है किसी गतिमान वस्तु द्वारा, कोई गतिमान है, कोई वस्तु क्या कर रही है, जब आगे बढ़ रही है, चल रही है, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। और दूरी एक प्रकार की हमारी अदिश राशि है। दूरी को मापने के लिए हमें मीटर की जरूरत है, इसलिए इसका मात्रक जो है वो क्या भैया, मीटर होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशनों की अगर बात करें, किसकी, दूरी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, क्या लिखे भैया, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, क्या चीज, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई, किसी समय में तय की गई लंबाई, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। अगर यहीं पर हम बात करें भैया, जो दूरी है, दूरी एक कौन सी राशि है भैया, अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है, किसका, इसका मात्रक लिखेंगे भैया, इसका मात्रक मीटर होता है। क्या होता भैया, मीटर होता है। हमने बताया किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई लंबाई उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। और दूरी एक प्रकार की हमारी कैसी राशि है भैया, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अगले की अगर हम बात करें, विस्थापन। अगले की बात किया जाए तो भैया हमारा क्या है, विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, ये तो हमारी क्या थी, डिस्टेंस थी। विस्थापन किसे कहते हैं, तो फिर भी वही चीज के, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच न्यूनतम दूरी उस वस्तु की क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। फिर से एक बात जानते हैं भैया, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का क्या कहलाती है भैया, विस्थापन कहलाती है। लिखे भैया, किसी गतिशील वस्तु, क्या लिखेंगे भैया, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम, वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की स्थितियों, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच
के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है भैया? न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। वस्तु का विस्थापन कहलाती है। वस्तु का क्या कहलाती है भैया? विस्थापन कहलाती है। यह एक कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। लिखेंगे भैया, यह एक सदिश राशि होती है। यह एक कौन सी राशि होती है भैया? सदिश राशि होती है। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है भैया? इसका मात्रक भी मीटर होता है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना, फिर हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन, दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या होते हैं। क्या चाहिए भैया? डिफरेंस हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में। इसको लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट लेना। अब भैया हम लोग पढ़ेंगे दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या होते हैं। डिफरेंस पढ़ लेते हैं। किसमें? दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होते हैं। इसको इरेज करते हैं और एकदम कंसंट्रेट माइंड। बस आप एक चीज ध्यान दिए रहना बेटा, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे क्या चाहिए भैया? दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर क्या है, इन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। एकदम आसान भाषाओं में सीख रहे हैं भैया। बीचों बीच से हम एक लाइन खींच लेंगे और एक तरफ डाल लेंगे दूरी और एक तरफ डालेंगे विस्थापन। एक तरफ क्या डालेंगे भैया? दूरी और एक तरफ डाल लेंगे विस्थापन। ठीक है। अब भैया दूरी में हमें क्या है? तो हमने अभी दूरी की डिफिनेशन बताई थी। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। लिखें भैया, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई क्या कहलाती है भैया? दूरी कहलाती है। क्या चीज? दूरी कहलाती है। हमने बताया गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी क्या कहलाती है भैया? विस्थापन कहलाएगी। लिखेंगे किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी क्या कहलाती है भैया? विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कहलाती है। किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। अभी हमने बताया दूरी कैसी राशि होती है भैया? अदिश राशि होती है। लिखेंगे भैया दूसरा पॉइंट, यहां एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है भैया? अदिश राशि है। और विस्थापन हमने क्या बताया भैया? यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है।
यहां एक कौन सी राशि है भैया, सदिश राशि है। और ध्यान देना दूरी सदैव किसमें होती है, धनात्मक होती है। मतलब कि लिखेंगे तीसरा पॉइंट, यहां सदैव धनात्मक होती है। यह सदैव क्या होती है भैया, धनात्मक होती है। यह कैसी होती है, ऋणात्मक अथवा धनात्मक या शून्य भी हो सकती है। लिखेंगे यह धनात्मक, ऋणात्मक या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है, या शून्य भी हो सकती है। ठीक भैया, तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग बात करें चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट है, यह वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होती है कभी शून्य नहीं होती है। किसी भी वस्तु द्वारा, है ना, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। कभी शून्य नहीं होती है। और विस्थापन क्या हो सकता है भैया, विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन कैसा हो सकता है भैया, शून्य हो सकता है। हमने यहां पर भी पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। तो भैया हमने वो बताया दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होते हैं, डिफरेंस क्या होते हैं। हमने पहला डिफरेंस बताया, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई वस्तु की क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, विस्थापन कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक प्रकार की कौन सी राशि है, सदिश राशि होती है। यह सदैव धनात्मक होती है। मतलब क्या, जो दूरी है वो सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकती है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। चौथे की अगर बात करें, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं होगी, लेकिन विस्थापन क्या हो जाएगा भैया, शून्य हो सकता है। एक बार फट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक समान गति और असमान गति किसे कहते हैं। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे एक समान गति और असमान गति। फटाफट हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं बेटा, ज्यादा से ज्यादा ये चीज ध्यान दिए रहें। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ये चीज कंसंट्रेट योर माइंड्स। अगर बात करें वह हम अगले की बात किया जाए भैया, ये तो हमारा क्या था, दूरी थी, विस्थापन हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक समान गति। एक समान गति, एक समान गति किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु द्वारा नियत समयांतराल में समान दूरी तय करती है। यदि किसी वस्तु द्वारा नियत समयांतराल में समान दूरी तय करती हो तो उस वस्तु को क्या बोलते हैं, तो उसकी गति कैसी गति कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। चाची भैया अगर हम एक समान गति की बात करें तो यहां पर जैसे वह कोई भी वस्तु द्वारा नियत समयांतराल में समान, मतलब कि समान समयांतराल में समान दूरी तय की गई तो क्या कहलाती है, उसकी गति क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाती है। लिखेंगे यदि कोई वस्तु द्वारा क्या चाहिए भैया, यदि कोई वस्तु द्वारा नियत समयांतराल में
समयांतराल, नियत समयांतराल में समान दूरी नियत समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। एक समान गति कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग चर्चा करें भैया, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हमारा क्या है, जैसे एक समान गति का हमारा जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, जैसे यदि हमारा मान लेते हैं कोई बस है, पहले घंटे में यदि कोई बस चालक प्रथम घंटे में कितना 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 50 किलोमीटर चलता है, और दूसरे घंटे में भी हमारी क्या चलती है, 50 ही किलोमीटर चलता है, तो वह गति हमारी कौन सी गति कहलाएगा, समान गति कहलाएगा। यहां पर लिखेंगे भैया, यदि कोई बस यदि कोई बस यदि कोई बस चालक प्रथम घंटे में कोई बस चालक प्रथम घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा दूसरे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यह गति एक समान गति कहलाती है। एक समान गति कहलाती है। मतलब कि प्रथम घंटे में जितनी दूरी तय की गई है उतनी ही दूरियां कितने घंटे में तय की जाए, दूसरे घंटे में भी तय की जाए, तो वही दूरी हमारी क्या कहलाती है भैया, एक समान गति कहलाती है। अब बात आती है हमारी असमान गति की। यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है, समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा भैया, असमान गति कहलाएगा। क्या चीज, असमान गति। असमान गति किसे कहते हैं लिखेंगे, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु समय समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी असमान दूरी तय करती है, तो वह गति असमान गति कहलाती है। असमान गति कहलाती। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बात करें, यदि कोई बस एक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तथा दूसरे घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो
यह गति असमान गति कहलाती है। हमने बताया भैया असमान गति और समान गति किसे कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा तो असमान गति कहलाएगी। जैसे अगर बात के पहले घंटे में कोई बस क्या है 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, दूसरे घंटे में वही बस कितनी 80 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो यहां पर क्या हो गया भैया असमान गति कहलाएगी। समय वही है 60 मिनट दोनों का ही है, लेकिन जो दूरियां हैं वो अलग अलग हैं। इस प्रकार की गति को हम कौन सा गति बोलते हैं, असमान गति कहते हैं। बेटा आज का वीडियो इतना ही, आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। बस हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।